नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजभवन, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में 3 नेता मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संवहन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त राज्य मंत्री श्री राहुल सिंह लोधी, जो अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया आप नियुक्त राज्य मंत्री श्री राहुल सिंह को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राहुल सिंह लोधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राहुल सिंह लोधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज के कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत सभी लोग अपने अपने स्थान अब 3 नए मंत्री
बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में 3 नवनिर्वाचित मंत्री बन चुके हैं। आपको बता दें कि बालाघाट से 7वीं बार के विधायक रहे गौरीशंकर बिसेन ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। आपको बता दें इनके बारे में जानकारी दे दें। छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 1985, 1990, 1993 और 2003 में विधायक रहे। 2008 में 13वीं विधानसभा के सदस्य बने। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहकारिता मंत्री भी रह चुके हैं। विधानसभा की कई समितियों के सदस्य और सभापति भी रह चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें राहुल सिंह लोधी की, तो बुंदेलखंड क्षेत्र से पहली बार विधायक रहे। टीकमगढ़ निवाड़ी का गढ़ मजबूत करने की कोशिश जो है बीजेपी की ओर से की जा रही है। गौरीशंकर बिसेन की बात करें तो 7 बार के विधायक बिसेन रहे। इसके साथ ही कई पदों पर आसीन रह चुके हैं। बालाघाट से 7वीं बार के विधायक है बीजेपी से, और इसके साथ ही पहले भी मंत्री रह चुके हैं। 1971 में ग्राम हितकारिणी समिति के अध्यक्ष बने, और तमाम जानकारियां जो हैं आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 1978 से 80 में बालाघाट जिला भाजपा के उपाध्यक्ष भी गौरीशंकर बिसेन रह चुके हैं। 1985, 90, 93 और 2003 में विधायक बने हैं। विधानसभा की कई समितियों के सदस्य भी रह चुके। एक बड़ा चेहरा है गौरीशंकर बिसेन, सभापति भी रह चुके हैं। इसके साथ ही लगातार हमने देखा है किस तरह से सिंधिया के समर्थक जब बीजेपी में आए तो उसके बाद से कई बड़े नेता थे जो बीजेपी से नाराज चल रहे थे, जिन्हें साथ नहीं कहा। यहाँ कहीं ना कहीं से जो प्रयास है वो देखा जा रहा है। आपको बता दें गौरीशंकर बिसेन मध्य प्रदेश भाजपा के 3 बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। आपको बता दें कि 3 सदस्यों ने आज मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, और इसमें राजेंद्र शुक्ला का भी नाम शामिल है। रीवा सीट से 4 बार के विधायक रहे। मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं पहले भी। विंध्य अंचल में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। 2003 में पहली बार विधायक बने, लगातार जीतते आ रहे हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी को विंध्य में बड़ी कामयाबी मिली थी। रीवा जिले की सभी 8 सीट बीजेपी जीती थी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से विंध्य की अगर बात की जाए तो विंध्य में सबसे बड़ा जो मुकाबला है वो है राजपूत और ब्राह्मण समाज में। और अब देखना होगा, जिस तरह से ब्राह्मण समाज को साधने के लिए राजेंद्र शुक्ला को तो बना दिया गया है मंत्री, लेकिन आगे कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी बीजेपी के सामने ये भी देखना होगा, क्योंकि 2 से ढाई महीने बाद चुनाव है। और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के क्या कुछ मायने हैं ये आज हम समझेंगे। तो मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल, राहुल सिंह लोधी ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां तमाम तैयारियों के बीच राजभवन में सभी नेता वहां पहुंचे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राजेंद्र शुक्ल ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की और राहुल सिंह लोधी ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। हालांकि 4 नाम को लेकर अटकलें तेज थी और 3 नामों पर सहमति बनी, जिनमें से 3 सदस्य अब मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और राहुल सिंह लोधी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तो देखिए, भारतीय और लोधी समाज को साधने के लिए बीजेपी ने एक कार्ड खेला है और राहुल सिंह लोधी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो कई मायने जो हैं मंत्रिमंडल विस्तार के निकाले जा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। एक नाम पर अभी भी असमंजस्य बरकरार है। अब देखने वाली बात होगी कि ये नाम कब तय किया जाएगा, क्योंकि पहले 2 नाम तय किए गए थे और उसके बाद एक नाम पर जब सहमति नहीं बन पा रही थी, उस दौरान बीजेपी ने लगातार बैठकें ली, मंथन किया और आखिरकार भारतीय और लोधी समाज को साधने के लिए इस मंशा से राहुल सिंह लोधी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और शपथ ग्रहण समारोह जो है संपन्न हो चुका है। तीनों ही नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं नादी टीवी के माध्यम से। पहले अटकलें थी कि कल यानी कि शुक्रवार को 8 बजे
तीनों नेता मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान अचानक राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे और तय हुआ कि आज सुबह यानी कि शनिवार को सुबह तीनों नेता मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। और देखिए, और अब चुनाव से ठीक पहले एक रणनीति के तहत बीजेपी ने इन सभी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। और राजेंद्र शुक्ल की बात करें, गौरीशंकर बिसेन की बात करें, पहले भी मध्य प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं, मंत्रिमंडल में शामिल रह चुके हैं, और अब एक बार फिर इन्हें चुनाव से ठीक पहले मौका दिया गया है। या यूं कहे, जिस तरह से सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, सरकार बनी थी बीजेपी की, उसके बाद कई बड़े नेता थे बीजेपी में जो काफी नाराज चल रहे थे, और अब ऐन वक्त पर बीजेपी ने उन्हीं बड़े नेताओं को मनाने का प्रयास किया है। और देखिए, जिस तरह से राजेंद्र शुक्ल को इस बार मौका दिया गया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, काफी लंबे वक्त से बीजेपी से नाराजगी थी, और इस नाराजगी को ही कहीं ना कहीं दूर करने के लिए उन्हें मंत्री पद दिया गया। और काफी लंबे समय से ये अटकलें तेज भी थी, और ये भी कहा जा रहा था कि सिंधिया समर्थकों के, सिंधिया के जितने मंत्री हैं उनकी कहीं ना कहीं छुट्टी हो सकती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सभी को एकजुटता के साथ एकजुट करते हुए इसे विस्तार किया गया और 3 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया। चलिए, इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ चुके। वैभव, हम तस्वीरों में देख सकते हैं राजभवन के बाहर आप मौजूद हैं, किस मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ले चुके हैं, और क्या कुछ हलचल जो है वो देखने को मिल रही है? बिल्कुल, इस वक्त मैं राजभवन के बाहर ही मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली और राहुल लोधी ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं राहुल लोधी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल लोधी जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। और अब बिल्कुल अब से कुछ देर पहले ही ये पूरा समारोह समाप्त हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही जो सभी जो नए मंत्री हैं और राज्य मंत्री जिन्होंने शपथ ली है, वो यहाँ से बाहर आएंगे। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो समर्थक हैं उनको लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो और देखते हैं कि कहाँ से आए हैं आप? खड़गापुर विधानसभा। क्या कहेंगे, आपके लोधी जी ने आज राज्य मंत्री पद की शपथ ली है? बहुत बढ़िया लग रहा है, जो हमारे माननीय विधायक जी को मंत्री का पद मिला है और बहुत खुशी है अंदर से। क्या कहेंगे, आज शपथ ली है? जी, बहुत हम लोगों के लिए खड़गापुर विधानसभा राहुल भैया जिंदाबाद है, जिसकी खुशी है कि हजारों राहुल भैया आए हैं। इसका फायदा क्या होगा? समय में डेवलप होगा और माननीय विधायक जी के क्रियाकलापों को सीएम साहब देखते हुए इनको ये दायित्व सौंपा है, जो कि हम सभी देशवासियों को बहुत ही भव्य स्वागत एवं खुशी व्यक्त इस बार बीजेपी निकलेगी वहाँ से? बिल्कुल 100%। और हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत विकास किया है, अभी तक 17 साल में इतना विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो समर्थक है राहुल लोधी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और क्योंकि बहुत खुश नजर आ रहे हैं। स्पष्ट रूप से कहना है कि मंत्री पद की शपथ ली है, राज्य मंत्री पद की शपथ ली है राहुल लोधी ने, उसका पूरा फायदा बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और जो बीजेपी है इस बार ज्यादा से ज्यादा वोटों से ज्यादा सीटें यहाँ पर जीतेगी। बिल्कुल वैभव, उम्मीद करते हैं जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह जोश बना हुआ है विधायक के मंत्री बनने पर, उसी तरह उस क्षेत्र में भी इतना ही उत्साह रहे बीजेपी के इन मंत्रियों को लेकर। लेकिन सवाल ये भी उठता है, पहले अटकलें लगाई जा रही थी, एक चर्चाएं थी कि सिंधिया खेमे से कई मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है, लेकिन बीजेपी ने एक नई रणनीति के तहत काम किया और इन सभी चर्चाओं, इन सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए 3 मंत्रियों को शामिल किया और किसी की भी छुट्टी नहीं की। क्या लगता है आने वाले चुनावों में क्या बीजेपी ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई है, अपने संगठन को बांध के रखा है, इसका फायदा मिलेगा? और क्या कुछ मंशा जो है वो बीजेपी के यहाँ पर देखने को मिल रही है? क्योंकि 2 से ढाई महीने पहले इन नेताओं को मंत्री बनाया गया, मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया मंत्रिमंडल का। अमृता, बुंदेलखंड इसके साथ ही महाकौशल और बिंद को साधने के लिए इन तीनों ही जो कह सकते हैं कि चूंकि गौरीशंकर बिसेन सीनियर मोस्ट विधायक थे, राजेंद्र शुक्ल विधायक रहे हैं और खड़गापुर से राहुल लोधी जो कि भतीजे हैं उमा भारती के, उन्हें स्थान दिया गया है शिवराज कैबिनेट में। क्योंकि 4 पद खाली थे और 1 पद अभी भी खाली है, किसी की छुट्टी की जाती तो नाराजगी बिल्कुल जाहिर हो जाती है। बीजेपी जिस तरीके से चुनावी फीडबैक सामने आया है तो किसी भी तरह की नाराजगी मूल नहीं लेना चाहते। यही कारण है कि अब तक शिवराज कैबिनेट में 4 पदों को खाली रखा गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कई बार सवाल पूछा जाता था तो वो कहते थे कि उपयुक्त समय पर मेरे द्वारा सही फैसले लिए जाएंगे।
तो वो जो फैसले थे वो नजर आने लगे हैं। आज 2 मंत्रियों, 2 जो विधायक उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ, इसके साथ ही राहुल लोधी ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। सिंधिया खेमे से जिस तरह से खबरें चल रही थी, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संगठन की ओर से जो फीडबैक, जो जानकारी मिली थी कि अगर किसी को हटाते हैं तो नाराजगी सामने आ सकती है, और चूंकि पद पहले से ही खाली थे तो नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। हालांकि गौरीशंकर बिसेन यही कह रहे थे कि मैं तो पहले भी मंत्री रह चुका हूं, लेकिन अब चूंकि समय कम है, 1 से 1.5 महीने का वक्त बाकी है, तो जब उनसे सवाल किया गया था, कल जब अनाड़ी टीवी ने सवाल पूछा था कि कम समय का उपयोग कैसे आप करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि 1 दिन भी काफी होता है, लेकिन मुझे जब मंत्री बनाया गया है तो उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में पड़ेगा। बीजेपी की जो सीटें हैं और बीजेपी के जो वोटर हैं वो निकलकर सामने आएंगे और बीजेपी की जो सीटों की संख्या विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से आपने नाराजगी का जिक्र किया, तो नाराजगी की अगर बात की जाए तो हमने देखा है किस तरह से जब यहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हो रही थी, और दूसरी तरफ अगर देखें तो इंदौर सीट 1 और 5 को लेकर जो बागावत के तेवर हैं वो कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहे, जिसके चलते भोपाल भी पहुंचे थे और उन्होंने इसका विरोध भी किया है। हाँ बिल्कुल, विरोध चलता रहता है। जिस तरह से 39 सीटों पर टिकट वितरण किया गया है, बीजेपी के भूपेंद्र यादव जो कि चुनाव पर उनसे सवाल किया गया था कि कई तरह की नाराजगी, उन्होंने कहा कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, इस परिवार में कई जो परिवार के सदस्य नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी नाराजगी को दबाने का काम, क्या कहें कि उनकी नाराजगी को पहले सुनेंगे हम और फिर क्या निराकरण हो सकता है, बिल्कुल निराकरण किया जाएगा। तो फिलहाल 39 सीटों प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो परसों भी हमने देखा था कि चाचौड़ा से प्रियंका मीणा को टिकट दिया गया है, लेकिन जिला पंचायत की सदस्य थी ममता मीणा, वो खुश नजर नहीं आ रही थी, तो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंची, जब ममता मीणा ने कहा कि मैं चाहती हूं कि किसी मुझे टिकट नहीं दे पार्टी, लेकिन किसी ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दे जिसने पार्टी के लिए काम किया है। अब ये संगठन को तय करना है कि टिकट बदलना है या नहीं बदलना है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो। जब भी टिकट वितरण किया जाता है तो कई जगह नाराजगी बिल्कुल सामने आती है, लेकिन जो संगठन का काम होता है वो यही होता है कि समय रहते इस नाराजगी को दूर करना और पार्टी का जो जनाधार है उसे बढ़ाना। बिल्कुल, जिस तरह से पार्टी जनाधार को बढ़ाने की लगातार ही चर्चाएं हो रही हैं और ये कोशिशें भी जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन सवाल ये भी है, लगातार हम देख रहे हैं इंदौर को अभी तक पिछले 10 साल में एक भी मंत्री नहीं मिला है, और कहीं ना कहीं इसे लेकर कई बार आवाज भी उठती रही है। अब बिल्कुल ऐसी खबर थी कि रमेश मेंदोला को शामिल किया जा सकता है, लेकिन रमेश मेंदोला को इंदौर मालवा से शामिल नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल कई बार बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि आखिरकार इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ता है, अच्छी खासी संख्या में सीट भी उस इलाके से आती है, उसके बाद भी मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया। तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री को तय करना है कि उनकी कैबिनेट का सदस्य कौन रहेगा, संगठन को तय करना है कि किसे मंत्री बनाने से किस तरह से फायदा मिल सकता है। फिलहाल भिंड में पार्टी की स्थिति कमजोर थी, तो राजेंद्र शुक्ल को जिम्मेदारी दी गई है, मंत्री बनाया गया है कि वह पार्टी का जनाधार बढ़ाएं, सीटों की संख्या में इजाफा करें। इसके साथ ही महाकौशल में जिस तरह से हम देख रहे थे कि प्रियंका गांधी की चुनावी सभा हुई थी, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे, तो महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन को लिया गया है। बुंदेलखंड में बीजेपी की हालत कमजोर थी, तो राहुल लोधी को मौका देकर एक तरह से पार्टी ने उमा भारती को साधने की कोशिश की है। ये सियासी दावपेच होते हैं और समय के हिसाब से तय किए जाते हैं कि किसे मंत्री बनाना है और किसे दूसरी जिम्मेदारियां सौंपनी है। तो आने वाले समय में देखेंगे। हालांकि एक पद अभी भी खाली है, क्या चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी एक और नेता, एक और विधायक को मौका देकर उसे मंत्री बनाते हैं, या फिर इसी कैबिनेट के साथ वो चुनाव में जाएंगे, देखने वाली बात है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी आने वाले चुनावों में क्या कुछ होगा, क्योंकि जिस रणनीति के तहत बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में काम कर रही है, ऐसे में लगातार बीजेपी की ओर से संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज है, और अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव तक बीजेपी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ती है और इसका जो परिणाम है वो बीजेपी क्या पाती है। लेकिन सवाल ये भी वैभव, शुरुआत में सिंधिया के समर्थन से मध्य प्रदेश में सरकार तो बना ली बीजेपी ने, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं तस्वीरों के जरिए देखने को मिल सकता है। जो बगावती तेवर थे वो नेताओं के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिसके चलते कई लोगों को मंत्री पद की शपथ तो दे दी गई है, उन्हें साधने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी भी एक खेमा ऐसा है जो अब भी काफी ज्यादा नाराज चल रहा है। फिलहाल सिंधिया खेमे के नेताओं की नाराजगी का सवाल बहुत कम उठने की यहाँ पर गुंजाइश होती है, क्योंकि जो बातचीत की गई थी उसके मुताबिक जिस तरह से हमने 28 जो चुनाव देखे, तो चुनाव वहाँ सिंधिया के लोगों को ही टिकट दिया गया था। अब ये जनता को तय करना था कि किसको जीतना है, किसको हारना है। उसके बाद शिवराज कैबिनेट में भी जो जीत कर आए थे उन्हें शामिल किया गया था। इमरती देवी जिस तरह से हार गई थी, उसके बाद भी उन्हें अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी दी गई, तो जो हारे थे उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो ऐसे में एक सभी लोगों को
क्योंकि मंत्री बनने का मौका नहीं दिया जा सकता है। ये जो पद होते हैं ये जाति संतुलन के हिसाब से भी दिए जाते हैं। और सिंधिया खेमे की अगर बात होती है कि हमको और पद चाहिए, तो शायद ये बात भी गलत होगी, क्योंकि चुनाव में हर किसी को जिम्मेदारी होती है पहले सरकार बनाने की। तो इस वक्त जो जिम्मेदारी है, चाहे वो सिंधिया हो चाहे वो सिंधिया खेमे की मंत्री हो, पहले अगर सरकार बनेगी तो उनकी बात को भी रखा जाएगा, सुना जाएगा। लेकिन फिलहाल हकीकत यही है कि अब से कुछ देर पहले शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ है। 3 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्य मंत्री राहुल लोधी रहेंगे, इसके साथ ही दो सीनियर मोस्ट विधायक थे, राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन, उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। बिल्कुल वैभव, हम चाहेंगे लगातार जो है वो पीछे आपके जिंदाबाद के जो नारे हैं वो कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप कैमरा मोड़े और हमें दिखाएं किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश है और कार्यकर्ता किस चुनाव इस बार कितनी उत्साहित होकर किस जोश के साथ आगामी चुनाव लड़ने वाले। बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ अमृता। तो मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए जी? शपथ ली है मंत्री पद की, क्या कहेंगे? राहुल जी ने शपथ ली है और टीकमगढ़ के खड्डा बनने का है, उमा भारती उनके भतीजे हैं। निश्चित रूप से पूरे मैं समझता हूँ कि जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, पूरे प्रदेश में इसका प्रभाव पड़ेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर राहुल मोदी को लेकर तमाम तरह के सरकार के नारे भी लग रहे हैं। हालांकि अब जो लोग हैं उनके निकलने की यहाँ पर उनका शुरुआत हो चुकी है। राहुल मोदी भी आज कुछ देर में निकलेंगे, गौरीशंकर बिसेन भी निकलेंगे, राजेंद्र शुक्ल भी निकलेंगे। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी कि अब कम समय में वो किस तरह से ज़्यादा काम करेंगे। वैभव, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से हम बात करें विंध्य की, तो विंध्य में ब्राह्मणों को साधने के लिए जिस तरह से राजेंद्र शुक्ल को मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया गया है, मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए ये रहेगी अब राजपूतों को मनाना, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा जो मुकाबला, सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो ब्राह्मणों और राजपूतों के बीच में है। जातीय संतुलन होता है, अगर किसी एक को बनाते हैं तो दूसरा नाराज होता है। और यही पर संगठन की कहें तो विशेषता है बीजेपी की कि वो सभी को साथ लेती है, चाहे अलग अलग तरह से जिम्मेदारियां दे देकर। जिस तरीके से हमने राहुल लोधी को देखा है कि राहुल लोधी को राज्य मंत्री बनाया है, तो क्योंकि सभी को मौका नहीं मिल सकता है, सभी को दूसरी जिम्मेदारियां देकर उनको साधने की कोशिश की जाती है। तब जिस तरीके से ब्राह्मणों को साधा गया है, अब हम देखेंगे कि राजपूतों को साधने के लिए भी बीजेपी कुछ नई रणनीति लेकर आई कि बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है उन्होंने चुनावों के लिए कि वो सभी राजनीतिक दाव पेचों को अपनाएगी, जिसका इफेक्ट विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से हमने देखा राहुल सिंह लोधी के साथ साथ जालम सिंह का नाम भी आगे था, लेकिन जालम सिंह को ना बनाकर मंत्री पद में राहुल सिंह लोधी को शामिल किया गया। कहीं ना कहीं बगावती तेवर जो है उस ओर से भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जालम सिंह 3 बार से विधायक रहे हैं और राहुल सिंह लोधी 1 बार ही विधायक रहे हैं। राहुल लोधी को बनाने का आप कारण समझिए अमृता। उमा भारती जिस तरीके से समय समय पर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी, जिस तरीके से शराब की कांड की बात की जाए और तमाम तरह के जो बयान उनके सामने आए हैं, तो पार्टी के लिए इस तरह के जो बयान थे उमा भारती से जो मुश्किलें खड़ी करते जा रहे थे, तब उनके भतीजे राहुल लोधी को ही राज्य मंत्री बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि उमा भारती को साधने के लिए ही बीजेपी ने ये पूरा ही गेम प्लान किया है, या फिर कहें कि मंत्री पद की, राज्य मंत्री पद की उन्हें शपथ दिलाई है, ताकि उमा भारती जो कि 1.5 से 2 महीने का वक्त बचा है, इस दौरान पूरी तरीके से शांत रहें। और इसके साथ ही बुंदेलखंड में जो लोधी वोटर्स हैं उन्हें साधने की भी कोशिश इस जो मंत्रिमंडल विस्तार है इसके माध्यम से की गई है। और जो आगे भी जो नाराजगी जालम सिंह पटेल की आप बात कर रही हैं, रमेश मेंदोला की है, अभी सबसे कुछ देर पहले बात की, तो इस तरह से स्पष्ट है कि 4 पद खाली थे, 3 पद भरे जा चुके, पद अभी भी खाली है। तो हम देख सकते हैं कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, हफ्ते या 15 दिन में एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हो, तो जो एक पद बचा है उसे भी भर दिया जाए। बिल्कुल वैभव, 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 के दौरान हमने देखा था, उस वक्त भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इंदौर से कुछ नामों पर सहमति होनी थी, लेकिन बावजूद इसके उन नामों पर सहमति नहीं हो पाई। और इस बार भी उन्हें ये उम्मीद थी कि उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जाएगा, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। उनके बजाय अन्य चेहरों को मौका दिया गया। क्या लगता है ऐसे में कहीं ना कहीं इंदौर से भी आने वाले समय में बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं? बगावती सुर तो पूरे प्रदेश भर से देखने को मिल सकते हैं। मेरे पास में कोई नई बात नहीं है। और जिस तरह से हमने देखा कि 39 प्रत्याशियों के नामों की सूची जब आई तो 12 सीटों पर अभी भी बगावती तेवर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही देखने को मिला। चाहे ममता मीणा की बात की जाए,
चाचौड़ा से, चाहे वो रणवीर जाटव की बात की जाए, इसके साथ ही लालचंद आर की बात की जाए, तो तमाम सीटों पर इस वक्त विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन उनका ध्रुवे विधानसभा सीट पर भी जिस तरीके से विरोध है, तो विरोध तो है, लेकिन इस विरोध को थामने के लिए ही बीजेपी के द्वारा जो बाहरी राज्य हैं, जो कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, हम गुजरात की बात करें, जो अन्य राज्यों से विधायक आए हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि वो सबकी बात को सुने। जिस तरीके से हम नरेंद्र सिंह तोमर को देख रहे हैं, वो लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी जा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी जा रहे हैं। इन सबके दौरे कराने का उद्देश्य यही है कि ताकि जो नाराज कार्यकर्ता है वो अपनी बात को नेताओं के सामने रखे, और ये जो बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए, प्रदेश नेतृत्व की बात की जाए, ये सभी नेता उनकी बात को सुनकर उनको समझाने की कोशिश करें ताकि समय रहते उस नाराजगी को दूर किया जा सके। क्योंकि अगर उस नाराजगी के साथ बीजेपी चुनाव में जाती है तो उसे कहीं ना कहीं नुकसान भोगना ही होगा। वैभव, जिस तरह से हमने लगातार देखा है कि जो बीजेपी है डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, मंत्रिमंडल विस्तार करके कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक रणनीति के तहत आने वाले चुनावों से पहले डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया। लेकिन सवाल अब भी उठ रहे हैं, 39 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई थी बीजेपी की ओर से, उसमें सिंधिया समर्थक के किसी भी नाम शामिल नहीं थे। ऐसे में कहीं ना कहीं क्या आने वाले समय में कोई नाराजगी सिंधिया खेमे से भी दिखाई दे सकती है? उन्हें किस तरह से बीजेपी साधेगी, क्योंकि बीजेपी के सामने अभी भी चुनौतियां कम नहीं है? स्पष्ट है अमृता, इकलौता एक ही फॉर्मूला है विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का, जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा वही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा। इसके पीछे कोई भी किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है, उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो मंत्री पुत्र है या पुत्री है। अगर लगता है केंद्रीय नेतृत्व को या चुनावी जो फीडबैक निकल कर आया है, रिपोर्ट सामने आई है कि वो जीत सकता है, तो पार्टी उसे टिकट देगी। तो फिलहाल पार्टी की प्राथमिकता यही है कि उसे एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कमल खिलाना है। उसके पीछे कोई दबाव, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व अब पूरी तरीके से मध्य प्रदेश का चुनाव देख रहा है, तो ऐसे में ना तो सिंधिया दबाव बना पाएंगे केंद्रीय नेतृत्व पर कि आप हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दीजिए, क्योंकि अगर सरकार रहेगी तो सरकार में रहकर सबको एडजस्ट किया जा सकता है। तो सरकार ही नहीं रहेगी तो अगर टिकट अपने हिसाब से बंटवा लेंगे, नेता अपने पोते के लोगों के लिए टिकट मांग लेंगे कार्यकर्ताओं के लिए, सरकार नहीं बनती है तो फिर मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। तो फिलहाल जिस तरह से अमित शाह ने पूरे चुनाव को संभाला है, भूपेंद्र यादव को बनाया गया, अश्विनी दत्ता को चुनाव प्रभारी बनाया गया, तो जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहती है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसे ही टिकट दिया जाए। भले ही अगर कोई दूसरा नाराज होता तो उसकी नाराजगी को भी पार्टी झेल लेगी, समय रहते उसकी नाराजगी को भी दूर कर देगी। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से सिंधिया समर्थकों को साधने के चक्कर में कहीं ना कहीं बीजेपी का जो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण था वो बिगड़ गया था, कहीं ना कहीं उसे साधने का बीजेपी की ओर से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है, जिस तरह से ये तो रही बीजेपी की अंदरूनी बातें, लेकिन अब बीजेपी को कहीं ना कहीं कांग्रेस के सवालों का भी जवाब देना होगा, क्योंकि कांग्रेस भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह के सवाल उठा रही है। कांग्रेस सवाल खड़े करेगी ही, क्योंकि अब ये शिवराज सिंह चौहान का विवेकाधिकार था कि उन्होंने 4 पद को खाली रखे, और कांग्रेस ये कह रही है कि 1.5 महीने में क्या कर लेंगे। 1.5 महीना भी कम नहीं होता है। जिस तरीके से क्योंकि मंत्री पद के साथ जब कोई जैसे राहुल लोधी खड़गापुर विधानसभा में पहुंचेंगे मंत्री पद के साथ कि वो मंत्री बन गए, तो जो इफेक्ट है वो पूरे विधानसभा क्षेत्र को कहें कि दूसरी विधानसभा क्षेत्र में भी पड़ता है, जब उनके कार्यकर्ता कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका देकर मंत्री बनाया, और अगली बार जब अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो फिर राहुल लोधी को मौका मिलेगा, क्योंकि जब मंत्री पद होता है तो जो स्थान है पूरे प्रदेश भर में काम किया जा सकता है, भले जब विधायक होता है तो विधानसभा में ही काम दे सकता है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, और जिस तरह से काम किया गया है और जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार किया गया है, तो पूरा सोच समझ कर किया जा सकता है। उसका इफेक्ट क्या होगा ये भी जानती है। जिस तरीके से महाकौशल को साधने की कोशिश की गई, बिंदु को साधने की कोशिश की गई, बुंदेलखंड को साधने की कोशिश की गई, ये जातीय संतुलन भी था, उसके साथ ही पद भी खाली थे उन्हें भी भरना था, और यही सामंजस्य बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज संगठन की ओर से की गई है। बिल्कुल वैभव, हर क्षेत्र को साधने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, और पार्टी आलाकमान गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी कमान इस बार मध्य प्रदेश के अपने हाथों में ले रखी है, और किस रणनीति के तहत इस बार काम किया जा रहा है वो अमित शाह के हाथों में है। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, और उन्हीं के हिसाब से इस बार जो है बीजेपी इस बार आने वाले दिनों में जो चुनाव है वो लड़ेगी। लेकिन सवाल ये भी है, डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जिस तरह से प्रवासी विधायक मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं जी, यहाँ से बाहर आने की उनकी शुरुआत हो चुकी है, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहे हैं कि वो उनके जो नेता है वो बाहर आए और बात करें, क्योंकि समर्थकों को बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है अमृता की जो पार्टी का, क्योंकि जब विधायक थे जब वो अंदर गए थे यहाँ पर राजभवन से, जब वो बाहर आए हैं तो मंत्री पद की शपथ लेकर आए हैं, तो अब
अब मंत्री बनकर जब उनका नेता बाहर आएगा तो जोश भी चूंकि कार्यकर्ता में बहुत है। और राहुल मोदी के यहाँ पर हम बिल्कुल। नारे भी सुन रहे थे, जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे थे। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से हमने देखा जिंदाबाद के जो नारे हैं वो तो लगाए जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वहां पर नाराजगी भी है। इंदौर में हमने देखा हाल ही में किस तरह से सीट 1 और सीट 5 को लेकर नाराजगी जो है लगातार व्यक्त की जा रही है। और ऐसे में प्रवासी विधायक जो हैं वो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और उन्हीं के समक्ष इस तरह के नारे लगाए गए और जो बगावती तेवर है वो भी देखने को मिले। और हमने देखा है किस तरह से प्रवासी विधायक जो हैं वो जमीनी हकीकत जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान को किस तरह की जो रिपोर्ट है वो पहुंचेगी? प्रवासी विधायक अभी आए हैं, ट्रेनिंग ली है और वो क्षेत्र में पहुंचे हैं। फिलहाल तो वो पार्टी के प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं, पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ घूम रहे हैं और जो रिपोर्ट आएगी वो कुछ दिन बाद में भेजी जाएगी, जब वो पूरी तरीके से एनालाइज कर लेंगे विधानसभा क्षेत्र को, कार्यकर्ताओं को जो फीडबैक आएगा उसकी बात आगे की जो है कि रिपोर्ट किन्हीं नेता तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही है अमृता कि कैबिनेट का यहाँ पर विस्तार हो चुका है। 2 मंत्रियों ने कैबिनेट पद की शपथ ली और इसके साथ ही एक जो राहुल लोधी उनके द्वारा राज्य मंत्री पद की शपथ ली गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, हमें तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए 3 मंत्री शामिल हो चुके हैं शिवराज कैबिनेट में और देखिए राजेंद्र शुक्ल को शामिल किया गया जो कि रीवा सीट से 4 बार के विधायक रहे, मध्य प्रदेश में मंत्री भी पहले रह चुके हैं, विंध्यांचल में बीजेपी का बड़ा चेहरा माना जाते हैं और 2003 में पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद से लगातार जीतते आ रहे हैं। और इसी तरह 2 लोगों को भी और गौरीशंकर बिसेन को भी शामिल किया गया। इसके साथ ही राहुल सिंह लोधी को भी मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया गया है। और अब देखिए जिस तरह से एक नाम पर अभी भी असमंजस बना हुआ है, अब देखने वाली बात होगी एक नाम का ऐलान जो है वो बीजेपी की ओर से कब तक किया जाएगा।